Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is नेताजी का चश्मा। पद्य खंड का अपना ये पहला पाठ है बेटा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश सुप्रसिद्ध कहानीकार। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में सन 1947 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के पश्चात औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद से वे भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे थे। इन्हें पहल, बनमाली तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार हैं। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश का कथा साहित्य मध्यम वर्गीय जीवन की सफल झांकियाँ प्रस्तुत करता है। आपके पाठ्यक्रम में कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश प्रेम का वर्णन करना। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता है। जब जब देश का निर्माण होता है, उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश ने इस कहानी में देश के गुमनाम शहीदों के योगदान को रेखांकित किया है। ये देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान करते हैं। चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन सब के प्रति सम्मान दर्शाया है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक ही सीमित थी। हालदार साहब, जो एक कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के काम से एक कस्बे में से 15 दिन बाद गुजरा करते थे। यहाँ प्रश्न बनेगा बेटा कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कस्बे का वर्णन कीजिए, या हालदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे उसका वर्णन कीजिए। तो कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था, लड़कों का भी एक स्कूल और लड़कियों के लिए भी एक स्कूल था। एक नगरपालिका थी। नगरपालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। एक बार नगरपालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगरपालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी। यहाँ प्रश्न आएगा बेटा कि मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार को ही क्यों दिया गया? तो स्थानीय कलाकार को इसलिए दिया गया था कि हो सकता है, इसमें पॉइंट बना के आप आंसर लिख सकते हो, कि हो सकता है कि नगरपालिका के पास अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। सेकंड, मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा थी। या हो सकता है कि बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने वाली थी, इसीलिए जल्दबाजी में यह कार्य किसी स्थानीय कलाकार को ही दिया गया था। 1 महीने में मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया था। पटक देने का अर्थ है बेटा यहाँ तैयार कर देने का। कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मूर्ति कैसी थी? तो मूर्ति संगमरमर की थी, जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। नेताजी की यह मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी। मूर्ति से संबंधित प्रश्न आने पर आपको यही उत्तर लिखना है बेटा कि एक बार मोतीलाल जी ने यह मूर्ति नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी थी, जो कि 2 फुट की थी। वह मूर्ति नगरपालिका ने चौराहे पर लगा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती थी। इस तरह नगरपालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का यह प्रयास सफल तथा सराहनीय था। मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, अर्थात उस पर चश्मा नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगा हुआ था।
हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह असली चश्मा लगाने का प्रयास अच्छा लगा था कि मूर्ति संगमरमर की थी और उस पर चश्मा असली लगा हुआ था। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति आदर सम्मान है। अगले 2-3 बार हालदार साहब को वहाँ से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर अलग अलग चश्मा लगा मिलता था। यह देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। कि कैप्टन, यहाँ कैप्टन का वर्णन, जब कैप्टन के बारे में पूछा जाएगा तो बेटा कैप्टन का वर्णन ये था कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए घूमता था, जिसे कैप्टन कहा गया है। कैप्टन क्यों कहा गया? कि शायद उसका वास्तविक नाम कैप्टन नहीं था, लेकिन उसकी देशभक्ति को देखकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अधूरी मूर्ति को पूर्ण करने के उसके भाव को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती थी। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा प्रतीत होता था, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला हंस पड़ा और बोला कि वह एक लंगड़ा है, वह क्या फौज में जाएगा। पान वाले की ऐसी टिप्पणी हालदार साहब को बुरी लगी थी। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन बता दिया बेटा कि एक पतला सा बूढ़ा था, उसके पास एक संदूकची थी और एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे थे। वह एक फेरी लगाने वाला था। हालदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पानवाला अधिक बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे देखते रहे थे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया था। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास और भावुक होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया है। यह बताते वक्त पान वाले की आंखों में आंसू आ गए थे। हालदार साहब यह सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब यह सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को नहीं देख सकते थे, परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, यह देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। इस कहानी के माध्यम से कवि हमें देशभक्त और देश प्रेम का वर्णन हमसे कर रहा है।